Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी 11th साइंस का देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फोटोसिंथेसिस। आज लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें देखना है CAM पाथवे क्या होता है। इसे क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा CAM। उसके साथ ही हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकते अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों टॉपिक को आज के लेक्चर में हमें कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग टू फोटोसिंथेसिस विथ VM एकेडमी नासिक। सबसे पहले CAM क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इस पे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का। कैन यू टेल। जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो वो कैसे कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में सर्वाइव, तो वो क्वेश्चन है। तो ये जो प्लांट होंगे, ये प्लांट क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने आप को कि ड्राई एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। उस तरह से उन्होंने क्या किया है, एडेप्टेशन किया है। दे हैव एडेप्टेड टू द अरिड कंडीशंस बाय स्ट्रॉन्ग वाटर इन द स्टेम। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वाटर का सोर्स कम होगा, तो वाटर को क्या करते अपने स्टेम में वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते। तो ऐसे कंडीशन के लिए, हाई टेम्परेचर के कंडीशन के लिए, तो ये जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट जो होंगे वो क्या करेंगे, वाटर को स्टेम में क्या है, स्टोर करके रखेंगे। तो ये जो वाटर होता है, द वाटर आर द ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट। तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं। दे हैव रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टू बेयर द मिनिमम। तो ये ट्रांसपिरेशन का रेट भी क्या कर देते हैं, डिक्रीज। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, प्लांट के जो लीफ होते हैं वो प्लांट्स के बॉडी में से, प्लांट की जो बॉडी होगी उसमें से वाटर को क्या करते हैं, स्टीम के फॉर्म में क्या करते हैं, हवा में पास करते हैं। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो ये जो प्लांट है ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो क्या कर सके, हार्श कंडीशन में भी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। लीव्स उनके क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू स्पाइन। तो स्पाइन में कांटों जैसा बन जाएंगे उनके लीव्स। रिड्यूस द साइज, साइज भी कम हो जाती है। जितना एरिया कम होगा उतना ट्रांसपिरेशन का रेट भी क्या होता है, कम होता है। टू चेक द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर लॉस ना हो, इसलिए इनके जो पत्ते होते हैं वो छोटे भी हो जाते हैं और स्पाइन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। द वैक्सी सरफेस ऑफ द जीरोफाइटिक प्लांट प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो एक उनका सरफेस ऑयली बन जाता है ताकि क्या है, मॉइस्चर का क्या हो सके, मॉइस्चर का लॉस ना हो सके सरफेस से। प्लांट के ऑयली सरफेस से मॉइस्चर जल्दी क्या है, रिमूव नहीं होता। तो ये जो प्लांट होते हैं सर्वाइव करने के लिए हाई टेम्परेचर में अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करते कि लीव्स की साइज छोटी कर देंगे, स्पाइन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद वैक्सी सरफेस बना लेते हैं, अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाए, कम हो जाए और वो हाई टेम्परेचर में और कम वाटर के कंटेंट में भी सर्वाइव कर सके। तो अभी हमें देखना है कि क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म CAM क्या होता है। तो इतना बड़ा वर्ड लिखने की जगह पे अभी इससे आगे हम CAM यही यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कार्बन फिक्सेशन फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट। जो प्लांट होते हैं जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऐसे एरिया में जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, वो कौन से पाथ से करेंगे, CAM पाथवे से करेंगे। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द फैमिली क्रासुलेसी। तो जो प्लांट की क्रासुलेसी फैमिली है उसमें सबसे पहले ये दिखा था, तो उसी प्लांट की फैमिली के इस नाम से इसे क्या नाम पड़ा, क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसका नाम होगा CAM। तो ये जो CAM प्लांट होते हैं इनका जो स्ट्रोमेटा होता है ये क्या होता है, स्कोटो एक्टिव होता है। दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। डे टाइम में एक्टिव नहीं होगा, कब होगा, एक्टिव एट द नाइट टाइम। तो इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ पे ऑकर होता है, यहाँ पे नाइट टाइम में होता है। C4 पाथवे क्या करता है, फिक्स करता है CO2 को नाइट टाइम में और रिड्यूस करता है CO2 को डे टाइम में। तो C4 पाथवे हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ये नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है।
C3 पाथवे क्या करता है, NADPH2 को यूज़ करता है इस प्रोसेस के लिए। तो ये तीनों भी यहाँ पे आ गए, देखो CAM आ गया, C4 आ गया और C3 भी आ गया। C4 क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में फिक्स करेगा। C3 क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को डे टाइम में रिड्यूस करेगा। और इस CAM क्या करेगा, जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसे नाइट टाइम में करेगा। तो यहाँ पे जो PEP जो कार्बोक्सिलेज होता है एक एंजाइम है, एंड रुबिस्को जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं मेसोफाइल सेल में। तो यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती, लीफ की स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे मेसोफाइल सेल में ये दो क्या है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिलेज एंड द रुबिस्को। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मैलिक एसिड का ड्यूरिंग डार्क, तो इसी को एसिडिफिकेशन कहा जाता है। ये फेज़ 1 है। तो ये जो प्रोसेस है सारी लाइट में हो रही है, मतलब कहाँ पे होगी, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब डार्कनेस में होगी। तो यहाँ पे मैलिक एसिड फॉर्म होता है इन प्लांट में, CAM प्लांट में, और इसी को एसिडिफिकेशन कहा जाता है, और डार्कनेस में ये स्टोर होगा। तो ये जो मैलेट होता है ये स्टोर होगा इन वैक्यूल एट नाइट। जो प्लांट के सेल के वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल मतलब एम्प्टी सैक जो होंगे सेल में, तो उनमें क्या होते हैं, ये मैलेट स्टोर होते हैं कब, नाइट टाइम पे। मैलेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे फॉर C3 पाथवे। तो ये मैलेट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे ड्यूरिंग द डे फॉर C3 पाथवे। तो C3 पाथवे उनका क्या होता है, शुरू होता है। एंड सेम सेल इज कॉल्ड एज अ डी एसिडिफिकेशन। इन्हीं को डी एसिडिफिकेशन, मतलब डार्क टाइम में क्या हुआ, एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और डे टाइम में क्या हुआ, एसिड का यूटिलाइजेशन हुआ। फॉर्मेशन को एसिडिफिकेशन कहा जाएगा फेज़ 1, और यूटिलाइजेशन को डी एसिडिफिकेशन कहा जाएगा फेज़ 2। तो ऐसे कौन से प्लांट है जो ये करते हैं, तो सबसे पहला है कालुमकी, उसके बाद है ओपुंटिया, उसके बाद है अलो। तो जो एलोवेरा होता है उस टाइप का जो प्लांट होगा वो, दो कैक्टस जो होते हैं वो इसी टाइप में आते। नेक्स्ट देखो, केमिकल रिएक्शन जो होती है CO2 फिक्सेशन की, इट एसिमिलेशन आर सिमिलर टू दैट ऑफ C4 प्लांट। तो इसका जो एसिमिलेशन होगा, मतलब यूज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सेम होता है C4 पाथवे की जैसा, लेकिन वाटर का कम होने का और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो देखो, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द CAM पाथवे। तो ये CAM पाथवे नाइट टाइम डे टाइम दोनों दिखाया है। स्ट्रोमेटा ओपन होता है नाइट टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये क्या होता है, कार्बोक्सिलेज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो स्ट्रोमेटा डे टाइम में इनका क्लोज होता है। तो एक ऐसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, उसके बाद C4 एसिड बनेगा, C4 एसिड फिर C3 एसिड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होगा, फिर यहाँ पे क्या होता है, जो केल्विन साइकिल होता है और रूबिस को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सेकेंडरी कार्बोक्सिलेज होगा। तो ये CAM पाथवे। इन CAM प्लांट वाई डज एसिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट। तो CAM प्लांट में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे एसिडिफिकेशन फेज़ 1 कहा था, वो नाइट टाइम में क्यों इंक्रीज होता है। तो जो CAM प्लांट होते हैं उनमें मैलिक एसिड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है ड्यूरिंग नाइट। नाइट के टाइम पे एक्यूमुलेट होना मतलब डिपॉजिट होना, विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सलोएसिटिक एसिड इन प्रेजेंट इन एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो जो मैलेट डिहाइड्रोजनेज होता है, इसके प्रेजेंस में ऑक्सलोएसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, कब, नाइट टाइम में CAM प्लांट में, इसीलिए यहाँ पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। अभी हमें देखना है कि CAM प्लांट मतलब CAM प्लांट एंड C4 प्लांट में क्या फ़र्क है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल कंपेयर C4 प्लांट एंड CAM प्लांट। कंपेयर करना है मतलब दोनों का डिफरेंस देखना है। तो ये जो CAM होता है कौन से प्लांट करते हैं, जीरोपाइटिक प्लांट। C4 कौन करता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट। यहाँ पे लीव्स जो होते हैं उनमें क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती, इनके जो लीव्स होंगे उनमें क्रेन्स मतलब स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होगी जो C4 पाथवे के लिए यूज़फुल होती है। यहाँ पे जो स्ट्रोमेटा होता है कब ओपन होता है, नाइट टाइम में ओपन होता है, और C4 में स्ट्रोमेटा कब ओपन होता है, ड्यूरिंग डे टाइम।
उसके बाद देखो फोटो रेस्पायरेशन इज द डिटेक्टेबल इन आफ्टरनून। तो कैम प्लांट फोटो रेस्पायरेशन दिखाते हैं आफ्टरनून के टाइम पे। फोटो रेस्पायरेशन इज डिटेक्टेड इन द डिटेक्टेबल इज नॉट डिटेक्टेबल इन आफ्टरनून, यहाँ पे नॉट चाहिए था। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द मेसोफाइल सेल बट कार्बन फिक्सेशन टेक प्लेस एट नाइट एंड केल्विन साइकिल हैपन एट ड्यूरिंग डे टाइम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मेसोफाइल सेल करते, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नाइट में होता है, केल्विन साइकिल कब ओपन होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का फिक्सेशन मेसोफाइल सेल ही करते हैं, यहाँ पे जो केल्विन साइकिल होता है वो क्या टेक प्लेस होता है विद द बंडल ऑफ सेल। यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि कैलमको है, उसके बाद ओपुंटिया है, अलोए, इस साइड में शुगर केन, मेज, जवार, एम्ब्रांथस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। वन एग्जाम्पल लिखा तो भी सफिशिएंट है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो 4 फैक्टर पे अगर फोटोसिंथेसिस डिपेंड है तो वही 4 फैक्टर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर को पहले हम देखते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को, वो कौन से, देखो लाइट है, एटमॉस्फेयर से मिलता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। तो पहले हम देखते हैं इन एक्सटर्नल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। तो सबसे पहले देखो लाइट, लाइट मतलब सनलाइट है। इट इज़ इसेंशियल फैक्टर एज इट सप्लाइड द एनर्जी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो कैसी क्वालिटी है, इंटेंसिटी, देखो आफ्टरनून में जो इंटेंसिटी होती है लाइट की बहुत ज़्यादा होती है, इवनिंग में कम हो जाती है, तो ये भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेगा। हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट रेड लाइट फॉलोड बाय द ब्लू लाइट। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट कब होगा, जब रेड कलर की लाइट होती है, और उसके बाद कब हाइयर होगा, जब ब्लू लाइट होती है तब। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिडरेबली डिक्रीज इन प्लांट विच ग्रोइंग अंडर द फॉरेस्ट कैनोपी। तो जो फॉरेस्ट में होते हैं, बड़े बड़े प्लांट के नीचे छोटे प्लांट जो होते हैं, उनका फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, क्योंकि बड़े प्लांट उनको ढक लेते हैं और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्राइट डिफ्यूज सनलाइट। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं ब्राइट डिफ्यूज सनलाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर देते। अनइंटरप्टेड and continuous photosynthesis for a very long period of the time may be sustained without any visible damage to the plant। तो लॉन्ग पीरियड का और किसी रुकावट के बिना जो होता है फोटोसिंथेसिस का जो वो क्या होगा, ये विजिबल डैमेज कर सकता है प्लांट का। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। मेन सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड जो लैंड प्लांट के लिए ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर में से यूज़ करते हैं। कितना है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, 0.3%। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट CO2 एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। तो लिमिटिंग फैक्टर है ये फोटोसिंथेसिस में, जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा उतना फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस। जितना फैक्टर ये बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन CO2 इज अबाउट 1% एडवांटेजियस टू मोस्ट ऑफ द प्लांट। 1% अगर इंक्रीज होता है तो कुछ प्लांट के लिए यूजफुल है ये। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर गैस का होगा तो इसका कोई भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर, लाइक ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस आल्सो नीड अ सुटेबल टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस का कितना है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्लांट होते हैं जैसे कि ओपुंटिया है, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं 55 डिग्री सेल्सियस से आगे। एक डेजर्ट प्लांट है जिसे हम क्या है, कैक्टस जो फैमिली है उसका प्लांट, तो ये हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हाई एज अ 55। बट नॉर्मल प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ओनली। द मैक्सिमम टेम्परेचर
मिनिमाइज द टेम्परेचर, दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है. मिनिमाइज द टेम्परेचर एट द टेम्परेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जस्ट स्टार्ट. जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है टेम्परेचर को मिनिमाइज कर सकते हो. इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट लाइट कार्बन डाइऑक्साइड photosynthesis increases with rise in temperature till becomes maximum. After that there is the decrease or fall in the rate of photosynthesis. तो अगर सफिशिएंट लाइट प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे. लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा और वो रेट क्या होगा, फॉल होगा. नेक्स्ट है वाटर. वाटर इज़ द नेसेसरी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है. एंड इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ रिजल्ट इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जितना वाटर का कंटेंट बढ़ाओगे उतना फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा. ये लिमिटिंग इफेक्ट दिखाता है वाटर, नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा. वाटर क्या करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. इट इज़ मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्प इन द मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल. सेल की जो टर्जिडिटी होती है, टर्जिडिटी मतलब जो उसका मॉइस्चर है उसे मेंटेन करता है. एंड प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्मा. प्रोटोप्लाज्मा का हाइड्रेशन के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, तो वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस. तो इंटरनल फैक्टर फोटोसिंथेसिस के कौन से, क्लोरोफिल, शुगर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. सबसे पहले क्लोरोफिल. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट. जितने ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे उतना क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लोरोफिल मेयरली act as a biocatalyst and hence small quantity is quite enough. तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं. इनका अमाउंट कम हुआ तो भी चल सकता है और लार्ज बल्क में हुआ तो क्या होंगे, ये रिएक्टिंग सब्सटेंस की तरह यूज होते. शुगर देखो. द फाइनल प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज शुगर. शुगर फॉर्म होता है, ग्लूकोज भी कहा जाता है. इट इज़ एक्यूमुलेशन इन द सेल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो कहाँ स्टोर किया जाता है, ये सेल में स्टोर होता है प्लांट के लीफ के. तो जैसे ये स्टोर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होगा. इंटरनल स्ट्रक्चर, जो थिकनेस होता है क्यूटिकल का, लीफ की बात हो रही है. इपिडर्मिस जो होता है लीफ का बाहर का सरफेस, उसका साइज़ कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रोमेटा का कैसे, अपर सरफेस पे या लोअर सरफेस पे. डेवलपमेंट कैसा है क्लोरीन कायमा का, अदर टिश्यू कैसे प्रेजेंट है, इन सारे स्ट्रक्चर पे फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, डिपेंड होगा. नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द बैकमन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो कौन लिमिटिंग फैक्टर थे यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो एक बैकमैन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लिमिटिंग फैक्टर के लिए लॉ दिया था. तो लॉ क्या है देखो. इट स्टेट्स दैट व्हेन अ प्रोसेस इज द कंडीशन एज इट्स रैपिडली बाय द नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर. तो जब भी कोई प्रोसेस क्या होती है उस पर कंडीशन अप्लाई होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के. द रेट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल बाय द पेस ऑफ द स्लोवेस्ट फैक्टर. तो रेट का रिएक्शन का रेट कौन कंट्रोल करता है, जो स्लो फैक्टर है वो क्या करता है, वो यहाँ पे कंट्रोल करता है. तो स्लोवेस्ट फैक्टर इज द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द लोवेस्ट और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द रिलेशन ऑफ अदर. तो स्लोवेस्ट फैक्टर कौन होता है, अगर आपके किसी रिएक्शन में या प्रोसेस में 4 कंपाउंड इन्वॉल्व है, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन जिसका होगा वो क्या होता है, स्लोवेस्ट फैक्टर होता है. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग 2 एक्सटर्नल फैक्टर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट. तो इन दोनों को एक्सटर्नल फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग फैक्टर की तरह यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, प्लांट फोटोसिंथेसाइज एट अ फिक्स्ड लाइट इंटेंसिटी सफिशिएंट टू यूटिलाइज 10 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर ओनली. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में
लाइट की इंटेंसिटी फिक्स होगी जब 10 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है पर आवरली क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। फोटोसिंथेटिक रेट गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा जब कॉन्सेंट्रेशन CO2 का क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब क्या होगा फर्दर देखो, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ। एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है रेट बढ़ाओगे, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, फिर भी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं होगा। इन दिस केस लाइट बिकम्स द लिमिटिंग फैक्टर। ऐसे केस में लाइट क्या बन चुका है, लिमिटिंग फैक्टर हो चुका है। देयरफॉर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी इंक्रीज ओनली इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी। मतलब किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करके आप फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं कर सकते। वो इंक्रीज होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ी देर के बाद वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इसीलिए लिमिटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है और लाइट को लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है, लाइट इंटेंसिटी को। दिस प्रोव्स दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्स टू वन फैक्टर अलोन एट अ टाइम। There would be the sharp break in the curve and plateau formed exactly at the point where another factor becomes limiting। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कर्व बढ़ता जाता है, एक फैक्टर को कांस्टेंट रखो, दूसरों को बढ़ाओ, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी जब क्या होगा, ये अपोजिट होने लगेगा। इफ एनी वन ऑफ अदर फैक्टर विच इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर हमने किसी एक को क्या किया, कांस्टेंट रखा, लाइट को, ओके, एक को कांस्टेंट रखा और एक फैक्टर को इंक्रीज किया, तो फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा। अगेन रीचिंग द ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम तक। अगेन अनदर फैक्टर बिकम्स लिमिटिंग, फिर ये फैक्टर लिमिटिंग बन जाएगा, फिर दूसरे को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो क्या सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस के? Photosynthesis is the anabolic process which is used in organic substance and produce food for all life directly and indirectly। तो ये ऐसी प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस है, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ये फूड बनाती है सारे लाइफ का, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्या करती है, ये प्रोसेस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द रिलीज ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो यूज्ड फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ। ये जो प्लांट ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज करते, ये क्या करते, एनिमल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते, उसके साथ साथ ये जो ओजोन लेयर है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। इट ऑल्सो हेल्प अस इन द प्रोवाइडिंग फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल हमें दे सकते हैं प्लांट्स, कोल दे सकते हैं, पेट्रोलियम दे सकते हैं, नेचुरल गैस भी दे सकते हैं। तो ये प्लांट से ही होगा, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तब। तो चलो शॉर्ट में देख लेते हैं हमने चैप्टर में क्या देखा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने देखा, तो क्लोरोप्लास्ट के 3 साइट होते हैं, पेरिस्टोमियम, ग्राना एंड द स्ट्रोमा। तो ये पेरिस्टोमियम जो होता है 2 लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ग्राना जो होता है ये स्टॉक से मेड होता है, थाइलाकॉइड से, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा जो होता है ये कंटेन करता है मैट्रिक्स को, क्लोरोप्लास्ट को, DNA, RNA, राइबोसोम, और डार्क रिएक्शन यहाँ पे होती है। मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का देखो, प्राइमरी प्रोसेस लाइट रिएक्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों भी हमने देखा। सेकेंडरी प्रोसेस जो डार्क होते हैं, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल कहा जाता है। HSK पाथवे जिसे क्या कहा जाता है, C4 साइकिल, लास्ट लेक्चर में देखा। फिर CMA पाथवे आज के लेक्चर में हमने देखा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से देखो, क्लोरोफिल है, उसके बाद कैरोटेनॉइड है एंड फाइकोबिलिन से। तो क्लोरोफिल कौन से A B C D E इतने, तो A कॉमन होता है, सब में प्रेजेंट होता है। कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, ज़ैंथोफाइल क्या होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। उसके बाद जो होगा फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है। फाइको इरिथ्रिन जो होता है वो रेड कलर का होता है।
उसके बाद देखो जो एब्रीवेशन यूज़ किए पूरे चैप्टर में, एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सीओक्यू यूज़ किया था, सीओ एंजाइम क्यूनोन था ये, एफआरएस क्या था, पेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस था, पीसी क्या था, प्लास्टोसाइनिन था, पीक्यू क्या था, प्लास्टोक्यूनोन था, आरयूबीपी क्या था, यहाँ पे रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, आरयूएमपी क्या था, ये था रुबिलोज मोनोफॉस्फेट, रुबिस्को क्या था, रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम के नाम है सारे, पीएजी क्या था, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीएएल क्या है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, डीएचएपी क्या है, डीऑक्सी एसीटेट फॉस्फेट, एनएडीपी क्या है, यहाँ पे हमने बहुत बार एनएडीपी को यूज़ किया है, ये होता है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH2 क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियोटामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट, PPA क्या है, ये है फॉस्फोरॉन पायरोविक एसिड OAA, ये होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।